Hello, my dear students. Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and welcome to your own Bio Academy, where bio is made simple. Now, today we are starting with the next topic, that is lichens and mycorrhiza. This is a type of symbiotic association. Symbiotic association होता क्या है? What is symbiosis? जैसे ही दिमाग में आता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोसिस ऑफ फंजाई. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस चैप्टर विद द सिम्बायोसिस ऑफ फंजाई. नाउ सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में शेयर करना. एक दूसरे के साथ में वी आर गोइंग टू एसोसिएट आवरसेल्व्स सो दैट आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करती हूँ. तो एक दूसरे की दोस्ती, एक दूसरे के बीच में ऐसा रिलेशन कि दोनों ही फ़ायदेमंद है. एक तरह का म्यूचुअल रिलेशन है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है. बोथ दी ऑर्गेनिजम्स विच आर कमिंग टुगेदर, उनको बेनिफिट होता है. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई. सिम्बायोसिस, एज आई सेड, जैसा मैंने बोला है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है. It is a type of mutual relationship where both the partners are benefited. Fungi shows two types of symbiotic relationship. एक होता है mycorrhizal association और दूसरा होता है lichen. ये दोनों association symbiotic relationship दिखाते हैं. Mycorrhizal association fungus का and higher plants का है. जैसे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके रूट्स के बीच में और फंगस के बीच में, इन दोनों के एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं. लाइकन में फंगस के साथ में अलगी जब आ जाता है तो फंगस और अलगी के एसोसिएशन को लाइकन बोलते हैं. दोनों में फंक्शन क्या है? फंगस जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है पानी और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड प्लांट उसको बदले में फूड देता है, खाना देता है, रहने की जगह देता है, और भी केमिकल्स प्रोवाइड करता है मट्टी में से जो उस फंगस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. एट द सेम टाइम फंगस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो ये एक दूसरे के साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन. नाउ पहला रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं जो मैंने बोला आपको, इट इज़ कॉल्ड एज माइकोराइजल एसोसिएशन. तो ये जो बड़ा सा प्लांट है, दिस इज़ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ये एंजियोस्पर्म हो सकता है या फिर ये जिम्नोस्पर्म हो सकता है, जिसमें दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जिनके अंदर सीड्स नेकेड होते हैं, सो दे आर हैविंग नेकेड सीड्स. अब ये जो बड़ा सा ये दिख रहा है प्लांट, ये बड़ा सा जो ट्री है, ये क्या करता है? सनलाइट को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लूकोज बनाता है. यू कैन सी ये ग्लूकोज बना रहा है, और ये जो ग्लूकोज है इट इज़ गोइंग डाउन डाउन डाउन, एंड ये ग्लूकोज चला जाता है इसके रूट्स के अंदर. अपने रूट्स को तो देता ही देता है, एट द सेम टाइम इट एंटर्स इनटू द फंगल हाइफे. ये जो हाइफे हैं इस फंगस के, इसके अंदर चला जाता है, एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दिस फंगस. तो ये ग्लूकोज, ये जो रेडीमेड फूड है, ये फंगस को मिल रहा है. सो आपने क्या देखा कि जो बड़े प्लांट हैं ये सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बना रहे हैं, एंड ये ग्लूकोज जाता है फंगस के पास. फंगस यूज इट. बदले में क्या देता है? फंगस क्या करता है, अब इसकी जो जड़ें हैं इस प्लांट की, इस ट्री की जड़ें ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हैं, तो फंगस क्या करता है, अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैला देता है. ये फंगल हाइफे, जो इसके फंगल हाइफे जा रहे हैं, the fungal hyphae of this, that is of fungi,
ये बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। और ये क्या करता है, वहाँ से खींचता है। क्या खींचता है? साथ में वो वहाँ से वाटर लेके आता है, पानी लेके आता है, एंड एट द सेम टाइम वाटर प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम दैट इज़ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, सल्फर प्रोवाइड करता है, फॉस्फेट प्रोवाइड करता है। और ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द बिगर ट्रीज। तो ये देखिए, ये बदले में इसने उनको सल्फर और फॉस्फेट दे दिया। तो ये दोनों मिलके अपना एसोसिएशन मेंटेन करते हैं। तो बाद में आपने क्या देखा, जो फंगस है, फंगस क्या कर रहा है, फंगस अपने फंगल हाइफे दूर दूर तक डाल देता है और वाटर, मिनरल्स दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स को ये प्रोवाइड करवाता है इस ट्री को। ऐसे एसोसिएशन को वी कॉल इट एज माइकोराइजल एसोसिएशन। अब आते हैं कि ये माइकोराइजल एसोसिएशन कितने टाइप के होते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन दो तरह के होते हैं, एक है एक्टोमाइकोराइजा और एक्सोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा, इट इज़, यहाँ पे दिख रहा है आपको बाहर की तरफ, ये जो वाइट कलर से जो मैंने बनाया है, दिस इज़ द फंगस। ये जो है वो फंगस है और ये फंगस ग्रो हो रहा है बाहर की तरफ, रूट्स के बाहर आसपास। सपोज दिस इज़ अ रूट, ये रूट है, तो रूट के आसपास इस तरह से एक वूली कवरिंग बना लेता है, इस तरीके से। तो रूट के अंदर नहीं घुसता, ये रूट के बाहर की तरफ एक कवरिंग बना लेता है और इस कवरिंग को वी विल बी कॉलिंग इट एज, ये जो नेटवर्क बनाता है, पूरा का पूरा फंगल नेटवर्क जो ऊपर की तरफ फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज मैंटल। इसको बुलाते हैं मैंटल। ओके, जब ये फंगस अंदर घुस जाता है, रूट के अंदर चला जाता है, नाउ इट गोज इनसाइड द रूट। अंदर जाने के बाद ये सेल्स के आसपास, अंदर जो सेल्स हैं, इस सेल्स के आसपास एक पूरी तरह से एक नेटवर्क बना लेता है, जाल सा बना लेता है हर सेल के आसपास। एंड ये जो जाल सा बन जाता है आसपास सेल के, इसको बोलते हैं हार्टिक नेट। दिस इज कॉल्ड एज हार्टिक नेट। दिस इज कॉल्ड एज हार्टिक नेट। तो हार्टिक नेट क्या है? नेटवर्क ऑफ द फंजाई प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, रूट सेल के अंदर नहीं जाता, बाहरी की तरफ बनाता है। दिस इज कॉल्ड एज द हार्टिक नेट। सिर्फ 10% ऑफ द प्लांट्स इस तरह का एसोसिएशन दिखाते हैं, एक्सोमाइकोराइजल एसोसिएशन या फिर इट इज कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। तो बाहर की तरफ कवरिंग को मेंटल बोलते हैं, अंदर की तरफ जो रूट में घुसने के बाद जो सेल के आसपास ये एक वूली नेटवर्क बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्टिक नेट। सो इस तरह का एसोसिएशन सिर्फ 10% प्लांट्स दिखाते हैं। पाइनस है, यूकेलिप्टस है, इनमें ये एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन दिखता है। यहाँ पे देखो आप, नीचे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये देखो, ये यहाँ पर रूट्स है, ये देखिए, ये फंगस है अंदर की तरफ, और फंगस आसपास पूरे के पूरे रूट्स के आसपास लगा हुआ है। ये जो ब्राउन कलर से है ये रूट्स है, और नाउ आई एम ड्राइंग विद रेड कलर। ये जो रेड से मैं बना रही हूँ ना, तो इसके आसपास पूरी की पूरी जो ये कवरिंग दिख रही है, ये वाइट जो दिख रहा है, वाइट वाइट, ये वूली कवरिंग है, इसको हार्टिक नेट बोलते हैं। ये है एक्टोमाइकोराइजा। ये दिखता है पाइनस में, यूकेलिप्टस प्लांट के रूट्स में नज़र आएगा। एंडोमाइकोराइजा यहाँ पे दिख रहा है। एंडोमाइकोराइजा में बाहर की तरफ कोई मेंटल का फॉर्मेशन नहीं है, कोई मेंटल फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी वूली कवरिंग रूट के बाहर कुछ नज़र नहीं आती है। डायरेक्टली ये क्या करता है, ये रूट के अंदर चला जाता है। दिस इज़ द रूट। सीधा ये जो फंगस है ये अंदर घुस जाता है और सेल जो प्रेजेंट है इस सेल के अंदर चला जाता है, सेल के बाहर भी रहता है, हार्टिक नेट भी बनाता है, एट द सेम टाइम
अंदर घुस जाता है। और जब ये अंदर घुस जाता है तो दैट मीन्स हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ भी हो रही है, इंट्रा सेल्यूलर ग्रोथ भी है। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर जो है, जो फंगल नेटवर्क बन रहा है। तो एक्टोमाइकोराइजा, इस केस में हार्टिक नेट बन रहा है, इसको बोलेंगे सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ है, मतलब सेल के बाहर है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ भी है और इंट्रा सेल्यूलर ग्रोथ भी है, बिकॉज ये सेल के बाहर भी वूली कवरिंग बना रहा है, सेल के अंदर भी वूली कवरिंग बना रहा है। वूली कवरिंग मतलब अंदर नेटवर्क बना रहा है। ये जो टाइप का इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो ये बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर यू कैन सी, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये सेल है और सेल के अंदर आपको फंगस नजर आ रहा है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आर्बस्कल। दिस इज कॉल्ड एज आर्बस्कल। एंड इस तरह के आर्बस्कल के फॉर्मेशन को, जिसके अंदर फंगस घुस गया है, वी ऑल्सो कॉल इट एज वैम। वैम भी बोलते हैं। वैम, वेसिकुलर आर्बस्कल माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कल माइकोराइजा। वेसिकल का मतलब ये सेल गोल हैं, वेसिकल जैसे हैं, अंदर घुस जाता है तो आर्बस्कल बनाते हैं और माइकोराइजल एसोसिएशन है। तो वेसिकुलर आर्बस्कल माइकोराइजा ये ज़्यादातर नज़र आता है ऑर्किड्स के अंदर, ऑर्किड प्लांट्स के अंदर। ये वाला मैंने बोला एक्टोमाइकोराइजा पाइनस या यूकेलिप्टस में नज़र आएगा, पाइनस में दिखेगा आपको, यहाँ पे यूकेलिप्टस में दिखेगा। और ये जो है दिस पार्ट इज गोइंग टू बी विजिबल इन ऑर्किड्स। यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये छोटे छोटे गोल गोल ये आर्बस्कल्स बन गए हैं। और ये देखो नेटवर्क जो दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये नेटवर्क आर्बस्कल के अंदर ये फंगस ग्रो हो रहा है। ये आर्बस्कल को अगर काट दिया जाए तो अंदर आपको ये फंगल ग्रोथ दिखा रही है। सो हियर ऑल्सो, इस पिक्चर में भी आपको यहाँ पे आर्बस्कल्स नज़र आ रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज वैम, दैट इज वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजल एसोसिएशन। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर भी माइकोराइजल एसोसिएशन दिखता है, चाहे वो एक्टोमाइकोराइजा हो चाहे वो एंडोमाइकोराइजा हो, इनके रूट्स में रूट कैप और रूट हेयर एब्सेंट होती हैं। रूट कैप भी प्रेजेंट नहीं होता है, रूट हेयर भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है, यहाँ पे रूट हेयर एंड रूट कैप एब्सेंट है इन प्लांट्स में जो माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन, दैट इज लाइकेंस। जब हम लाइकेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइकेंस, मैंने पहले ही बोला कि लाइकेन है क्या। लाइकेन एक एसोसिएशन है जो अलगी और फंगस के बीच में होता है। एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगस, इन दोनों के बीच का एसोसिएशन इज कॉल्ड एज लाइकेन। अब ये क्यों एक दूसरे के साथ में एसोसिएशन दिखाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं। यहाँ पे अलगल पार्टनर जो है ये है फाइकोबायोंट और जो फंगल पार्टनर है दैट इज माइकोबायोंट बोलते हैं। तो अलगल पार्टनर को फाइकोबायोंट बोला जाता है एंड फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट बोला जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि लाइकेंस को पहली बार जो टर्म लाइकेन दिया था, दिस वाज गिवन बाय थियोफ्रास्टस। पहली बार इन्होंने लाइकेन टर्म दिया था। ये जो लाइकेंस हैं दे आर एक्चुअली पेरिनियल्स एंड बहुत वाइड वैरायटी में ये पाए जाते हैं। ये अलगा आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा अलगा नज़र आ रहा है। दिस इज़ होल अलगा, यू नो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखो तो ये अलगा ग्रो हुआ है। तो जब भी फंगस ग्रो होना शुरू होता है इसके ऊपर, तो ये फंगस क्या करता है, अपने रूट्स जो हैं, अपने फंगल हाइफे जो हैं, वो इसके अंदर घुसा देता है। इट इज़ गोइंग टू मेक द हाइफो एंटर इनटू द अलगल कंपार्टमेंट। तो अलगा के अंदर ये अपने फंगल हाइफे को घुसा देता है ताकि वो वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर जाए। जो रेडीमेड ग्लूकोज मिल रहा है इसको, ये जो ग्लूकोज मिल रहा है, ये ग्लूकोज इसके अंदर चला जाता है। ओके, बदले में ये अलगा
अलगा इसको बदले में ग्लूकोज दे रहा है, बदले में जो फंगल हाइफे है ये क्या कर रहा है, इसका देखो सरफेस एरिया कितना बड़ा हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सरफेस एरिया, मतलब ये यहाँ से पानी खींचता है, इट इज़ गोइंग टू पुल वाटर, ये पानी खींच रहा है, नाइट्रोजन खींचता है, फॉस्फोरस खींचता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको ये खींच के अंदर लाता है और इस फंगस को प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स एट द सेम टाइम ये अलगा इसको शेल्टर भी दे रहा है, इसको जगह भी दे रहा है रहने की। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक दूसरे को दे आर गोइंग टू शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसको बोलते हैं लाइकेन। अब ये लाइकेन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड अलगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो एसोसिएशन कैसा है, दो तरह का है। अब लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फाइकोबायोन्ट होते हैं ये क्या होते हैं, और जो दूसरा है दैट इज माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट इज द अलगल पार्टनर, अलगल पार्टनर जो है वो फाइकोबायोन्ट है, और जो फंगल पार्टनर है दैट इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट। ठीक है। अब फाइकोबायोन्ट ये यूजुअली इट इज अलगल है, मतलब इसके पास ग्रीन पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन अलगी है। इसका मतलब ये क्या करता है, ये माइकोबायोन्ट को फूड बना के देता है। लाइकेन बॉडी का, ये लाइकेन बॉडी का सिर्फ 1 to 5% हिस्सा ही बनाता है। ओके, अलगा जो है ये लाइकेन बॉडी का 1 to 5% हिस्सा ही बनाता है, मतलब डोमिनेंट कौन है, फंजाई है। ये बनाता है 99 to 95% ऑफ द लाइकेन बॉडी। ये लाइकेन बॉडी का मैक्सिमम हिस्सा बनाता है, मतलब ये ज़्यादा डोमिनेंट हिस्सा है। ये कैसा है, माइकोबायोन्ट इज द मोस्ट डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट पार्ट है। किसका डोमिनेंट पार्ट है, लाइकेन का। ओके, अब ये फाइकोबायोन्ट which is acting as the photosynthetic part of the lichen, तो इसके पास ब्लू ग्रीन अलगी हो सकता है, क्लोरोफिल हो सकते हैं, यूकैरियोटिक अलगी हो सकते हैं, जबकि इसके पास ज़्यादातर होंगे एस्कोमाइसिटिस होंगे। माइक्रोबायोन्ट का काम करने वाले एस्कोमाइसिटिस ज़्यादातर होंगे। समटाइम्स इट मे बी बेसिडियोमाइसिटिस भी हो सकते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस फंगस हैं एक तरह के, वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है पहले एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिस। यहाँ पे ज़्यादातर होंगे यूकैरियोटिक अलगी। यूकैरियोटिक अलगी फाइकोबायोन्ट हो सकते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन अलगी BGA। ओके, सो दीज आर एक्चुअली प्रोकैरियोटिक अलगी, these are prokaryotic algae. So this is about the phycobiont and mycobiont. Phycobiont algal partner, mycobiont fungal partner. Phycobiont बहुत कम हिस्सा बनाता है लाइकेन का, सिर्फ 1 to 5%, 5% ही हिस्सा ये लाइकेन को बनाता है, बाकी का 95% माइकोबायोन्ट होते हैं। और जो फंगल पार्टनर होता है ज़्यादातर ये एस्कोमाइसिटिस टाइप ऑफ फंजाई होता है, या फिर बेसिडियोमाइसिटिस टाइप ऑफ फंजाई। फाइकोबायोन्ट ज़्यादातर ब्लू ग्रीन अलगी या फिर यूकैरियोटिक अलगी हो सकता है। लाइकेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस कैसा दिखते हैं, तो अगर हम बोलेंगे क्या चीज़ के साथ में है, तो अगर ये रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं, उनके प्रेजेंस के हिसाब के वो कहाँ ग्रो करते हैं ऑन, तो ये अगर रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं तो सेक्सिकोलस, ट्री बार्क पे हैं तो कॉर्टिकोलस, वुड पे हैं तो लिग्निकोलस, सॉइल पे हैं तो टेरिकोलस। लाइकेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंगल कंपोनेंट, अगर उनका फंगल कंपोनेंट एस्कोमाइसिटिस है तो एस्कोलाइकेन्स, अगर पार्टनर उनका बेसिडियोमाइसिटिस है तो बेसिडियोलाइकेन्स, अगर ड्यूटीरोमाइसिटिस है तो ये ड्यूटीरोलाइकेन्स। लेकिन ये ऐसा वाला जिसके एसोसिएशन में ड्यूटीरोमाइसिटिस टाइप ऑफ फंजाई के एसोसिएशन में अगर कोई अलगा प्रेजेंट होता है तो ये एक्चुअली स्टेराइल लाइकेन है, मीन्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर।
There are some special structures which are associated with the lichen body. lichen body के साथ में कुछ ऐसे structures associated हैं. Let's see कौन कौन से. पहला structure है breathing pores. अब ये जो pores present होते हैं, ये pores छोटे छोटे openings हैं which are present on the upper surface, फंगस के ऊपरी surface पे present होते हैं and gases exchange करने के लिए होते हैं ये. साइफिले दूसरा, ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर जस्ट लाइक स्टोमेटा. जैसे स्टोमेटा हमारे पत्तों के निचले सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी. वैसे ही साइफिले, तो आप बोल सकते हो कि फंगस के स्टोमेटाज कौन है? साइफिले हैं. साइफिलेज आर द स्टोमेटाज ऑफ द फंगस. सिफेलोडिया और सिफेलेडिया, एक्चुअली सिफेलेडिया, ये छोटे छोटे ऐसे बल्ब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे गॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से, जिनके अंदर प्रेजेंट होता है अलगा एंड फंजाई, दोनों ही प्रेजेंट होंगे. अलगल पार्टनर भी प्रेजेंट है एंड फंगल पार्टनर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है. और ये दोनों एसोसिएशन दिखा रहे हैं. अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ इंडिपेंडेंट स्पोर. मतलब ये अगर गिर भी जाए, निकल भी जाए, तो भी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू फंजाई. करेक्ट. तो ये करता क्या है? ये वाटर रिटेंशन करने में हेल्प करता है, वाटर को रिटेन करता है अपने अंदर. दूसरा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ये तीनों काम करता है. बट अगर ये गिर जाए ज़मीन पर, तो इट इज़ गोइंग टू ग्रो इनटू अ न्यू फंगल हाइफे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स. एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स में दो तरह के एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं विच आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं. एक है इसीडिया और दूसरा है सोरिडिया. इसीडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. देखो लंबे लंबे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं. दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और इनके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रहा है. अलगा एंड फंगस दोनों प्रेजेंट है. तो ये काम क्या करते हैं? एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फंगस का. दूसरा, दे हेल्प इन द मेकिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. एंड एट द सेम टाइम ये गिर जाते हैं, यहाँ से डिटैच हो जाते हैं. ये तो आप देखेंगे यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, यहाँ से डिटैच होके ये नीचे गिर जाएगा ये फंगस. और इसके अंदर प्रेजेंट है दोनों, अलगा भी प्रेजेंट है, फंगस भी प्रेजेंट है. तो ये भी एक इंडिपेंडेंट स्पोर की तरह काम करेंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे. सोरिडिया में सेम तरह का है, लेकिन ये गोल गोल है. इस स्पोर्स के अंदर ये सोराई के ऊपर बनते हैं. सोराई जो होते हैं, दे आर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स. फंगस के ऊपर ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज सोराई. इन सोराई के अंदर ये फंगल स्पोर्स बनते हैं. ये फट जाते हैं बाद में एंड ये डिस्पर्स हो जाते हैं, निकल आते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं जब ये फटता है. और ये सोराई जब हम देखेंगे ये स्पोर्स, तो अंदर अलगा होता है और बाहर की तरफ एक वूली कवरिंग है, दैट इज फंगस. तो ये भी जर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों अपने अपने कॉम्बिनेशन में है. तो फंगस उसको सरफेस एरिया इंक्रीज करके देगा, भाई खाना बना लो, और अलगा बैठ के अंदर खाना बनाएगा. तो फंगस क्या कर रहा है? बाहर से सामान ला के दे रहा है कि भाई मैं खाने का सामान बना के ला के देता हूँ बाहर से, तुम बाहर मत निकलो घर से. और ये घर में बैठ के अलगा जो है, ये बंदा ये खाना बना रहा है, ये इसको कुकिंग करता रहेगा, ये कभी बाहर नहीं जाएगा, बैठ के खाना बनाता रहेगा. और फंगस उसको रॉ मटेरियल, कच्चा सामान पूरा उसको सप्लाई करता जाएगा कि भाई खाना बनाओ बैठ के. ठीक है. सो दीज आर द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, एसिडिया एंड सोरिडिया. अब आते हैं टाइप्स ऑफ लाइकेंस. लाइकेंस तीन तरह के होते हैं. लाइकेंस विच आर क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज. क्रस्टोज लाइकेन, ये लाइकेंस ज़्यादातर
हार्ड क्रस्ट या किसी पत्थर के ऊपर, एक हार्ड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और पूरा उसको पूरी तरह से 100% चिपके हुए होते हैं। ये परमानेंटली अटैच होते हैं बिकॉज ये परमानेंटली उस हार्ड सरफेस पर ही ग्रो होते हैं, इसलिए इनके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरे हार्ड सरफेस पे चिपका हुआ होता है। एग्जाम्पल्स ग्राफिस, लिकोनोरा, डर्मेटोकार्पन। ये डर्मेटोकार्पन एंड लिकोनोरा ये दोनों एडिबल हैं, खाते हैं इनको। कई एरियाज़ में, जहाँ हिली एरियाज़ में जहाँ पे ये फंगस होता है, जैसे मशरूम होता है वैसे ही तरह का ये स्ट्रक्चर होता है एंड ये स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ होता है फॉर ईटिंग पर्पस ऑल्सो। तो क्रस्टर्स लाइकन कैसा है, कोई इसमें स्पेशल अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये पूरे हार्ड सरफेस पे होता है और पूरी तरह से चिपका हुआ होता है, बहुत सारे पॉइंट पर अटैचमेंट होता है, चिपका हुआ होता है। नेक्स्ट वन आता है फोलियोज लाइकन्स। फोलियोज लाइकन लीफ की तरह दिखता है, इट हैज़ गॉट लोब लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये एक लोब, ये एक लोब, ये एक लोब। तो ऐसे जो लोब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पहचान है कि ये फोलियोज स्ट्रक्चर है एंड मतलब एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर इट गिव्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अटैचमेंट होता है इसका कई कई जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे अटैचमेंट्स होगा। जो अटैचमेंट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वी कॉल देम एज राइजाइंस। सो राइजाइंस हेल्प करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को अटैचमेंट देने के लिए। एग्जाम्पल्स पाल्मेलिया, रॉक फ्लावर भी बोलते हैं, देखो ये पत्थर पे ग्रो हुआ है, पाल्मेलिया है ये, एंड पेल्टग्रा, ये दोनों ही फोलियोज टाइप ऑफ फंगस है। फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज जो होता है ये ओल्ड मैन्स बियर्ड भी बोलते हैं बिकॉज इसका अटैचमेंट सिर्फ एक ही जगह पे होता है। ये हाईली ब्रांच्ड होता है, बुशी अपीयरेंस देता है और एक ही जगह पे ये ऐसे अटैच्ड है और फिर यहाँ से बहुत सारे इस तरह से फंगल हाइफे निकल रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इट इज़ अ फ्रूटिकोज टाइप ऑफ लाइकेन। एक ही पॉइंट पे अटैच्ड है, ये स्लाइमी होता है थोड़ा सा जहाँ पे अटैच्ड होता है। एग्जाम्पल क्लैडोनिया विच इज़ अ रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस, रेंडियर खाते हैं इस फंगस को। तो जहाँ पे पहाड़ी इलाके पोलर एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ में जहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, घास नहीं होती है, तो वहाँ पे ये क्लैडोनिया रेंडियर मॉस, रेंडियर का खाना है, इसलिए इसको रेंडियर मॉस भी बोला जाता है। एवर्निया रेमेलिना, these are used for making perfumes, these are fruticose lichens। उसनिया, हैंगिंग ओल्ड मैन्स बियर्ड, ये जो दिख रहा है ये उसनिया है, दिस इज अ उसनिया फंगस टाइप ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली ईटन समटाइम्स, ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द चॉकलेट एंड पेस्ट्रीज। और इस लाइकन्स को हम लोग करी पाउडर को बनाने में यूज़ करते हैं और ये करी पाउडर यूज़ होता है इन मेकिंग मिनी डिशेस इन मेनी एरियाज़। फॉडर की तरह यूज़ होता है, जस्ट नाउ वी सॉ कि रेंडियर्स खाते हैं उसको, एंड कैटल के लिए यूज़ होता है। यूज्ड इन मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक के फॉर्म में, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस के लिए, हाइड्रोफोबिया, डर लगता है जो पानी से, जैसे अगर कुत्ता काट लेता है तो रैबीज़ हो जाती है, तो रैबीज़ में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो उस टाइम पे इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है, एंटी कार्सिनोजेनिक मेडिसिन भी के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो लाइकन्स के कितने यूज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग परफ्यूम, अल्कोहल, टैनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज़, लाइक लेदर को जहाँ पे टाई और टैन किया जाता है, कलर दिया जाता है, स्टेन बनाने में यूज़ करा जाता है। हम लोग जो लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, वो भी लाइकन से ही बनाया जाता है। इसेंशियल ऑयल्स जो हम सोप्स कॉस्मेटिक के लिए यूज़ करते हैं वो भी लाइकन से बनाया जाता है। एंड लाइकन्स प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दी वेजिटेशन, मतलब दीज आर पायोनियर्स ऑफ वेजिटेशन। शुरुआत करने वाले प्लांट जब नहीं आए थे इस दुनिया में तो सबसे पहले लाइकन आया था। लाइकन ने क्या किया, ये रॉक्स के ऊपर एक केमिकल सिक्रीट करते गए एंड ड्यू टू विच ये कार्बोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड सिक्रीट करते थे, कार्बोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ये सिक्रीट करने की वजह से जो पत्थर है वो धीरे धीरे वेदरिंग होने शुरू हो गए, पत्थर टूटने शुरू हो गए, दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
ओके, तो जब ये पत्थर टूटने लगे, इससे बना सॉइल, धीरे धीरे उसके अंदर जब से प्लांट निकलने लगे, पहली बार प्लांट निकले, देवर लाइकेंस विच वर शोइंग द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द अलगी। तो मतलब उसमें से धीरे धीरे ऐसे प्लांट्स निकले, अलगा निकला, एंड धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो गए। This is called as pedogenesis. Pedogenesis is the breaking of rocks to form soil. Breaking of rocks to form soil. इसको बोलते हैं pedogenesis. जब मट्टी बनी तभी तो प्लांट्स आए, उसके पहले रॉक्स के ऊपर सिर्फ लाइकेंस थे, अलगा और फंगस का एसोसिएशन था। इसकी वजह से रॉक्स टूटने लगे केमिकल्स की वजह से, और फिर वहाँ पर सॉइल बनी, मट्टी बनी, और उसके बाद उसमें से प्लांट निकलना शुरू हो गए। तो एक और चीज़ कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी हैं। ये पोल्यूशन जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है, उस एरिया में लाइकेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो जिस एरिया से लाइकन गायब हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो करता क्या है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस लाइकन के अलगा के और लाइकन जो एसोसिएशन है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट में मैग्नीशियम जो होता है, ये मैग्नीशियम को ये रिमूव कर देता है एंड कन्वर्ट कर देता है इनटू फेओफाइटिन, कलरलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्रीन कलर जो है धीरे धीरे गायब होने लगता है बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एंड वो कलरलेस बन जाता है। होता किसकी वजह से? मैग्नीशियम गायब हो जाता है, मैग्नीशियम हट जाता है, मैग्नीशियम निकल जाता है उस क्लोरोफिल पिगमेंट में से, जिससे वो कलरलेस बन जाता है। और कलरलेस अगर अलगा हो गया तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, एंड खाना नहीं बना पाएगा तो धीरे धीरे लाइकेंस और अलगा दोनों ही मरने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे फंगस और लाइकन दोनों मरने लगेंगे, एंड लाइकन उस एरिया से ख़त्म हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेयोफाइटाइजेशन। तो फेयोफाइटाइजेशन की वजह से आप ये बोल सकते हो कि फेयोफाइटाइजेशन की वजह से जो फंगस है, अलगा है या फिर लाइकन है, ये वहाँ से गायब होने लगता है। ओके, फेयोफाइटाइजेशन, आई रिपीट अगेन, because of the large amount of sulfur dioxide, it enters into the chlorophyll. क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को निकाल देता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर चेंज हो जाता है, वो क्लोरोफिल से फेयोफाइटिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फेयोफाइटाइजेशन, बिकॉज ऑफ विच लाइकन वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, रिजल्टिंग इनटू इंडिकेशन दैट वहाँ पे पोल्यूशन हुआ है। Now these are some importance of lichens जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया, वही मैंने फंगस आपको दिखाने के लिए मैंने कलेक्शन किया है फ़ोटोज़ का। ये लिकोनेरा है चॉकलेट और पेस्ट्रीज़ बनाने में, ये पारमेलिया है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ पारमेलिया, चॉकलेट एंड पेस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, फॉडर में यूज़ होता है, एंड एपिलेप्सी में यूज़ होता है, मिर्गी जो आती है उसमें यूज़ होता है। क्लेडोनिया देखो कैसा दिखता है, ये रेंडियर मॉस है, क्लेडोनिया, रेंडियर मॉस भी बोलते हैं इसको, हमने देखा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेंडियर मॉस। उसनिया जो बूढ़े बाबा की दाढ़ी है, बूढ़े बाबा की दाढ़ी जैसा देखो लटका हुआ है पूरा का पूरा, ये यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। रोसेला, ये दिस इज़ द वन, ये लाइकन जो है ये लिटमस पेपर बनाने में यूज़ होता है, रोसेला। एंड रामेलिना परफ्यूम्स बनाने में, कितना सुंदर है देखो, कितना ग्रीनिश एकदम कलर दिख रहा है इसका। दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स बिकॉज बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। एवर्निया भी परफ्यूम्स बनाने में यूज़ करता है। एट द सेम टाइम कितना ब्यूटिफुल फंगस है ये, लाइकन है सॉरी। एंड एट द लोबेरिया, लोबेरियस ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ में बहुत यूज़फुल होता है लोबेरिया। पेल्टिग्रा हाइड्रोफोबिया में, जो पानी से डर लगता है उसमें ये यूज़ होता है। ग्राफिस, इसका एक कोई पर्टिकुलर यूज़ मुझे नहीं मिला, बट जहाँ तक माई नॉलेज गोज इट मस्ट बी यूज्ड एज अ पेंटिंग और ग्राफिकल यूज़ में यूज़ किया। इसको ऐसे ही इसकी लकड़ी को कहीं पे अगर फ्रेम करके रख दिया जाए तो ये खुद ही इतना सुंदर है, अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग पैटर्न्स में नज़र आएगा। देखो ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, तो इट्स अ टाइप ऑफ मॉडर्न आर्ट। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये मॉडर्न आर्ट की तरह हम लोग इसको
अपने ड्राइंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डर्मेटोकार्पन। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, डर्मेटोकैरॉन लिखा है बट इट इज़ डर्मेटोकार्पन। इट इज़ अ स्टोन मशरूम। ये एडिबल होता है, इसको खाया जाता है। देखो आप देख रहे हो ये बिल्कुल पत्थर जैसा नज़र आता है, तो इस दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन मशरूम। दैट्स ऑल अबाउट द लाइकन। कहीं पे अगर गलती से मेरे मुंह से मशरूम लाइकन्स की जगह पे फंगस निकल गया होगा तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। दैट्स ऑल अबाउट द लाइकन्स।